हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, तो इस वीडियो में मैं दो महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने वाली हूँ, जो कि अभी मतलब मैं पहले से खुद चाह रही थी उस पर जवाब देना, उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाना, बट आज किसी ने मुझे दोबारा रिमाइंड करा दिया कि मैम इस पर बनाइए, तो मैं इस पर और एक सवाल और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आप सब लोग खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, उसका भी आंसर नहीं मिलता और कुछ का कुछ बोला जाता है। मतलब 100 वीडियोज़ अगर इस चीज़ पर बन रही है ना, तो 99 पे एक बात बोली जाएगी कि देयर आर ओनली 144 लैक्स ट्विन फ्लेम्स ऑन दिस अर्थ एंड मतलब एक लिमिटेड अमाउंट है, ठीक है। और वो कुछ ही लोग हैं, और वो डिवाइन सोल हैं, और वो सेलेक्टेड वन हैं, और वो चूजन वन हैं, एंड सम काइंड ऑफ थिंग्स आर स्प्रेडेड। मतलब कि क्या है ना, अलग अलग तरीके की भ्रांतियाँ फैला दी गई हैं इस चैनल्स के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है कि 144 लैक्स ही कुछ ट्विन फ्लेम्स हैं। आप कह सकते हैं कि अवेयर हैं। ओनली अवेयरनेस के बारे में यदि हम बात करें कि कितने अवेयर हैं, तो कह सकते हैं कि वो थोड़े बहुत ही लोग हैं जो पूरी तरह अवेयर हैं, और वो कुछ ही लोग हैं जिनका सिलेक्शन इस बार यूनियन के लिए करेंगे। तो वो तो एक लिमिटेड हो सकते हैं, क्योंकि उनके कर्मास इस तरीके के होंगे, एक बार में 144 लैक्स से निकाले जा रहे हैं जिनको यूनाइट करना है, रीयूनियन करना है। इस तरह की बातें तो आप कह सकते हैं, बट आप ये कहें कि भाई केवल हैं ही इतने, तो ये रॉन्ग है, ये पूरी तरह गलत बात है, ये भ्रांति है, ये झूठ है, ये सच नहीं है। सभी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के ही अंदर होते हैं। सभी को अपनी सोल का पर्पस देके भेजते हैं। अपने पर्पस को पूरा करने के लिए अपनी दूसरी सोल को ढूंढना एक मेन विशेष महत्वपूर्ण कार्य होता है इस जर्नी के अंदर। लाइफ जर्नी है ना, ये लाइफ जर्नी, तो जर्नी तो मिली ही है। लाइफ जर्नी में ट्विन फ्लेम को भी खोजो, अपने सोल पर्पस से भी मिलो, और सभी कामों को तरीके से पूरा करो। अब आपको अगर लगता है कि सभी नहीं है, तो आप समझ लीजिए ना कि वो नहीं है जो अवेयर नहीं हुए हैं। मतलब आपको जन्म मिला है, तो ये तो सबको पता है ना कि सबको जन्म मिला है, यहाँ पर सबको पता है ना ईश्वर है, और वो सबके लिए है, चाहे वो राक्षस प्रवृत्ति का इंसान ही क्यों ना हो। तो सबको एक ही सत्ता है जो डील कर रही है सबके साथ, हैंडल कर रही है, लीड कर रही है इस दुनिया को, इस जर्नी को। ईश्वर है तो वो सबके लिए है, हवा है सबके लिए है, सूरज है सबके लिए है, सक्सेस है वो सबके लिए है, मेहनत सबके लिए है। तो जर्नी सबके लिए कैसे नहीं है भाई? जर्नी भी सबके लिए है, चाहे वो छोटे से छोटा इंसान है, बड़े से बड़ा इंसान है, नेता है, अभिनेता है, सिंगर है, कोई एथलीट है, कोई भी इंसान है, सब जर्नी में ही हैं। तो आप कहेंगे कि सभी को क्यों नहीं ऐसा महसूस होता? तो अवेयरनेस की बात है यहाँ पर सारी। कितना अवेयर है कोई, कितना इंट्यूटिव हुआ है, कितना किसने सीखा है, किसने कितना लर्न किया है, किसने कितना अपने आप को असेंड किया है, आत्मा से कितना जुड़ा है, परमात्मा से कितना जुड़ा है, 3D से कितना कुछ लालच, लोभ, मोह, माया, काम, क्रोध, ये सब चीज़ें हैं जो उसके अंदर अभी प्रवृत्ति बन के घुसी हुई हैं, नहीं निकाल रहा है, तो आप उसे भी डिवाइन थोड़ा ना कह देंगे? बताइए, आप नहीं कह सकते ना, अवेयर नहीं है। अब आप इसमें क्या है ना, डिवाइन फेमिनिन अवेयर हो गई, मस्कुलाइन बिल्कुल अवेयर नहीं हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा अजीब और गरीब स्थिति में चल रहा है। कोई लोग तो इतने डिस्टॉर्टेड इंसान को अपना डिवाइन मस्कुलाइन बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं मानती हूँ, हो सकता है कि वो आपके साथ जर्नी में है, कन्फर्म भी करा ली और हो भी गई, ठीक है, बट वो इतना ज़्यादा दिमाग से मतलब क्या कहूँ, एकदम क्रिमिनल माइंड इंसान है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्रिमिनल माइंड इंसान डीएम नहीं होते। उन्हें डीएम मत कहिए, उनके पीछे मत भागिए, उसके चक्कर में अपने अच्छे अच्छे रिश्ते मत खो दीजिए। वो 3D वर्ड में नहीं सर्व करने वाली आपको सोल्स। ये एक छोटा सा मैं आपको बोल रही हूँ, इस चीज़ को आप समझना। जो बिल्कुल ही एकदम क्रिमिनल माइंड हो, समझ रहे ना आप, उस क्रिमिनल माइंड को तो आप साइड में रख दीजिए ना, अपने आप को असेंड कीजिए। पहले खुद को देखिए, खुद की आत्मा। ऐसे इंसान के लिए आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं आप, पैसे खर्च कर रहे हैं आप, और बहुत परेशान हो रहे हैं, और दूसरों को भी कर रहे हैं अपने साथ जुड़ी हुई आत्माओं को। तो ये तो बहुत गलत है, अपना कर्मा क्रिएट आप कर रहे हैं। तो हाँ, हम अपने मुद्दे पे हैं कि 144 लैक्स ही तो है, तो ऐसा नहीं है, सभी जर्नी में है, बस असेंड कोई कोई है, अवेयरनेस में कोई कोई है। आप देखिए कि ये जो नंबर्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये बहुतों को बहुत मतलब ज़रा सी जानकारी हो जाती है तो सबको दिखाई देने लगता है, समझ में आने लगता है। कोई ना कोई बंदा किसी न किसी तरीके से परेशान भी होता है, अपने स्पाउस के साथ परेशान है, अपने पार्टनर के साथ है, कार्मिक है, वो सबके कार्मिक ज़्यादातर हैं। तो आप किसे किसे मना करेंगे कि ये नहीं है, ये नहीं है जर्नी में? आपको हर नेक्स्ट बंदा लग रहा है कि जर्नी में लग रहा है। ये भी मुझे भी अपनी सारी फ्रेंड्स लग रही हैं, मम्मी पापा सब लग रहे हैं, आपको भी लग रहे होंगे, सबको लग रहे होंगे। और जब हम सब हैं तो फिर वो क्यों नहीं है जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, वो तो और असेंड सोल हैं। उन्होंने कभी कहा है कि हम जर्नी में? उनको तो नहीं पता चल पाता। ये पता चल भी जाता है तो उनके कर्मा इस तरीके के हैं, वो आराम से मिलते बिछड़ते उठते बैठते रहते हैं साथ में, वो उनका अलग ही बना। तो और उनके साथ भी कुछ सोल्स ऐसी ज़रूर हैं जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के साथ, बड़े बड़े पब्लिक फिगर्स के साथ, सेलिब्रिटीज़ के साथ इस जर्नी में हैं, जो खुद नॉर्मल हैं। कई बार ऐसा ही होता है, नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ जर्नी में होते हैं, फिर उनके साथ मिररिंग चलती है, सिमिलरिंग चलती है, प्यार भी होता है एक साइड से, और अगर आपके अच्छे कर्म है तो आप मिल भी जाते हैं, सोल पर्पस भी पूरा हो जाता है, बहुत कुछ होता है। और अब तो बहुत कुछ संभव भी है,
अब तो बहुत कुछ संभव है। नॉन सेलिब्रिटी के साथ अगर जर्नी में आ गया है तो उसका मिलना भी असंभव नहीं होता है। सब ईश्वर के रचे हुए लेखे हैं, किसने कब किसके साथ क्या करना है, किसको कितना ऊपर उठना है, किसको कितना फेमस होना है, किसको कितना पैसा कमाना है, किसके सपोर्ट से कोई क्या कर रहा है वहाँ बैठा बैठा, ये सब हमें तो पता ही नहीं है। पता नहीं किसके इंसान के चक्कर में कोई इंसान इतनी उपलब्धियाँ पा रहा है और उसको पता भी नहीं है कि वो मेरी ट्विन फ्लेम है, जिसने मुझे इतना असेंड कर दिया है, बैठे बैठाए अचानक से अबंडेंस आ गया है। उसकी ज़िंदगी में क्या घटना घटी जो आज मैं यहाँ पर इतना ऊपर हुआ। वो तो उसी इंसान को सोचेगा ना जो उसके साथ पत्नी बनकर साथ में रह रही है या पति बनकर साथ में रह रहा है कि इसकी वजह से हुआ है, यही है मेरा हाफ पार्टनर, यही है वो। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी जोड़े हैं। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत होती है या आदमी होता है। वो ट्विन फ्लेम के लिए बोला जाता है कि एक जना आप में से एक पर्सन बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है, बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ जो स्पाउस है वो आपका रियल ट्विन फ्लेम है। वो तो आपके साथ कर्मा क्या कर रहा है, वो तो आपके साथ मज़े उड़ा रहा है ना। कोई इस बलिदान, इस सेक्रीफाइस के पीछे कोई और है, ऐसा भी सच है। कोई और है जो बेचारा कहीं चुपचाप साइलेंटली आपको सर्व कर रहा है, उसे खुद को नहीं पता है। ऐसा भी तो है, उसे खुद को नहीं पता कि मैं किसकी सजा पा रहा हूँ भाई। उसे खुद ही नहीं पता है वो क्यों नहीं इतना लग्जरियस लाइफ जी पा रहा है, जबकि एबिलिटी सारी है। तो वो भैया आपका कोटा कहीं और पूरा हो रहा है। ये सब है, इतना मतलब बहुत बहुत कुछ है इस जर्नी में। तो ये नहीं है कि 44 लाख है। यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर रहें। यहाँ हाँ अवेयरनेस कम को मिली है, ये डेफिनेट है, ये बात सच है। तो उसके लिए आपको असेंड होना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मतलब आत्मा को झोंकना पड़ेगा इस आत्मा की जर्नी के लिए, ठीक है ना। जो चीज़ जिससे बनेगी उसे तो लगाना ही पड़ेगा ना। जर्नी है आत्मा की है तो आत्मा को तो लगाना ही है। तो ये तो हुआ आपके एक क्वेश्चन का आंसर। और यदि जर्नी से संबंधित या लाइफ के किसी भी पॉइंट पर, किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पर आप अटक रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें क्या ना करें, कौन सा अंक सर्व करें, कौन सा नंबर आपके लिए फेवरेबल काम करेगा, कौन सा एक क्लिक आपको चाहिए जो थोड़ी सी सर्विंग के साथ आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी, तो आप एक सेशन बुक कराएं और उसमें आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। छोटा सा सेशन, छोटे से एनर्जी एक्सचेंज के साथ आपको लाइफ को बदल सकता है। सब कुछ न्यूमेरिक में है, सब कुछ आपका न्यूमेरिकली हल हो सकता है। जहाँ पे भी आपको नाम की ज़रूरत है, नंबर की ज़रूरत है, आप मुझसे बताएं और अपना सेशन बुक करा के अपने लिए एक वैल्यूएबल, एक फ्रूटफुल सलाह लें। थैंक यू। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जो मैं यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ कि क्यों यूनिवर्स आपको मतलब डीएम के एक कहते हैं ना, एक बच्चे को, छोटे बच्चे को कुछ एक लालच दे के उसे आगे को चलना सिखाते हैं। तो जो यूनिवर्स है, क्या आपके साथ मजाक करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आप छोटे से बच्चे हैं, आपको चलना सीख रहे हैं, यूनिवर्स के अकॉर्डिंग है, वो आपके पेरेंट हैं या यूनिवर्स तो आपका पेरेंट है, ठीक है। जब आप मम्मी पापा होते हो या आपके मम्मी पापा होते हैं जब आप छोटे होते हो, तो वो कैसे करते हैं ना, बच्चा चलना सीख रहा होता है घुटने घुटने बल, और वो जब दोनों पैरों पे खड़ा होता है और जब वो एक एक पग करके आगे को बढ़ता है, तो क्या करते हैं, कभी कभी उन्हें दिखाने के लिए उनको एक प्यारी सी उनकी पसंदीदा चीज़ दिखाकर उन्हें दिखाकर आगे बढ़ाया जाता है कि देखो देखो ये देंगे, आगे को बढ़ोगे तो, और चलो और गिरो उठो, ये देने वाले हैं हम तुमको। तो वो जो आपको ऐसा लगता है ना यहाँ पर ऐसे कि डीएम दिखा के हमें मतलब इतनी बुरी तरह गिरा रहे हैं, उठा रहे हैं, गिरा रहे उठा रहे हैं, ये यूनिवर्स हैं। यूनिवर्स पे कभी कभी आपको सवाल आता है कि क्यों ये हमें कंफ्यूज करते हैं, कभी कुछ दिखाते हैं, यूनिवर्स ही हमें खुश कराते हैं, कभी कुछ दिखाते हैं, कभी कुछ दिखाते हैं, फिर हमें गिरते हैं, हम उठाते हैं। तो वो पेरेंट है, वो कभी भी गलत नहीं करेंगे, या आप बिल्कुल श्योर रहो, वो गलत तो कभी नहीं करेंगे। क्या होता है कि मम्मी पापा भी यदि आपको ऐसे प्रलोभन दे रहे हैं किसी चीज़ का, कि आगे बढ़ो और चलो, थोड़ा गिर गए, चलो उठना सीखो, संभलना सीखो, तो क्या है ना, यूनिवर्स भी तो यही चाहते हैं कि आप गिर के उठो, संभलो, और हर स्थिति परिस्थिति में गिर के उठ के मतलब आगे बढ़ना सीखो। क्या मम्मी पापा आपको बुरा चाहेंगे कि आप गिर रहे हो और वो लॉलीपॉप आपको दूर दूर से दिखाए जा रहे हैं और फिर वो आपको देंगे नहीं? तो देते हैं ना। एट लास्ट में क्या होता है, मम्मी पापा करते क्या है, आपको कोई चीज़ दिखाते हैं, लालच में आगे बढ़ाना सिखाते हैं, गिराते हैं, उठाते हैं, और खुद भी नहीं उठाते, खुद उठने का इंतजार करते कि भाई तू गिरा है, अपने आप उठना सीख, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसका कुछ बुरा नहीं होने देंगे, हम खड़े हैं ना यहाँ पर, हम खड़े तो हैं, भले ही दूर खड़े हुए से देख रहे हैं। तो ऐसे ही यूनिवर्स है। यूनिवर्स प्रोटेक्टिव तो पूरा रखते हैं, हमें अपने प्रोटेक्शन में ही रखते हैं, बट गिरना उठना हमें खुद होता है, हम उसमें ही झीक जाते हैं, उसमें हम परेशान हो जाते हैं कि भाई ये तो हमें ऐसे ही करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे लॉलीपॉप दूर दूर से और आगे को चल रहा है, लेकिन वो हमें चलना ही तो सिखा रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम गिर के उठना सीखें, उठ के चलना सीखें, हम अपने आप को सीखें, हर स्थिति परिस्थिति में ढलना सीखें, है ना। ये है उनका एक तरीका, बिल्कुल पेरेंट की तरह से। मतलब ये बिल्कुल इसलिए कि मतलब ये उस सवाल का जवाब है जो मुझसे ये पूछते हैं कि मैम जब हम इतना ही परेशान करना तो इस जर्नी में डाला ही क्यों है, क्यों कराते हैं?
वो गिरना वो उठना आपको हर परिस्थिति से लड़ना झगड़ना सिखाता है। मतलब आपको खुद पे डिपेंड रहना है, आपको डिपेंड अपने मम्मी पापा भी नहीं रहना होता, जबकि वो सामने खड़े हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पर अगर इसे ज़रूरत हुई तो मैं जाऊँगा भाग कर इसे उठाने। बट क्या है ना कि वो ज़रूरत वो चाहता है कि ज़रूरत पड़े ही ना, वो अपने आप ही उठना सीखे, अपने आप ही चलना सीखे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं हर वक्त इसे प्रोटेक्ट फील कराने के लिए इसके साथ नहीं रह सकता हूँ, इसे प्रोटेक्शन मैं नहीं हर वक्त दे सकता हूँ, तो इसे अपने ऊपर ही डिपेंड रहना है। तो इस तरह से चलने वाली ये जर्नी लास्ट में देती है वो चीज़, जैसे पेरेंट्स आपको देते हैं ना वो चीज़, जब आप उनको अचीव कर लेते हो, चलना सीखा, लास्ट में आप पहुँच गए वहाँ तक, वाह विन का तो आपका रिवॉर्ड क्या है? रिवॉर्ड तो आपका वो लॉलीपॉप है, वो मिल जाता है आपको। तो ऐसे ही वो जो डीएम लॉलीपॉप है ना, वो आपको जो दिखाई जा रही है, वो जो चॉकलेट आपको दिखा के आगे बढ़ाया जा रहा है, वो मिलेगी, बट आप तरीके से चलना सीखें, उस ढंग से चलना सीखें जिस तरह से यूनिवर्स चाह रहे हैं। वो बहुत सारी, मतलब ये कि वो तो बच्चे की एक चीज़ है, गिरेगा उठेगा चलेगा, बट यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आपको अपना निकालना होता है, रिलीज़ करना होता है। मतलब वही काम, क्रोध, मोह, माया, लालच, झूठ, अत्याचार, अन्याय, झूठ बोलना, गलत को गलत को सही कहना, उन दोनों में डिफ्रेंशिएट ना कर पाना, ये सब चीज़ें आपको अपने अंदर से पूरी तरह से ठीक करनी होती हैं, तब आप उसके अकॉर्डिंग बनते हो। थोड़ा सा देखिए, एग्ज़ाम्स तो ज़िंदगी के चलते ही रहते हैं, जितना टिपिकल या ये कहिए कि जितनी बड़ी पोस्ट उतना टिपिकल एग्ज़ाम। IAS बनने के लिए जो एग्ज़ाम्स आप क्लियर करते हैं, आप जानते हैं ना वो नॉर्मल एग्ज़ाम से कैसे हाई लेवल के होते हैं। वहाँ बैठे बैठे इंसान के मतलब पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकी रहती है उतनी देर जब वो एग्ज़ाम लिखता है। उसका पूरा करियर उस पर डिपेंड है, उसने रात दिन मेहनत की है, वो पता नहीं कितने लंबे समय से उठ रहा है, गिर रहा है, कितनी बार वो फिल कर चुका है फॉर्म को, और उसके बाद वो फेल्योर में को भी देख चुका है। जितनी बड़ी पोस्ट है उतना बड़ा एग्ज़ाम है। आपको DM चाहिए भैया, अपना हाफ पार्ट चाहिए, बड़ी छोटी बात नहीं है, बहुत बहुत बड़ी बात है। वो मिल गया तो सब मिल गया भाई। तो आपका एग्ज़ाम भी कड़ाई वाला होना है, तो आप बिल्कुल अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए एक लंबी उड़ान के लिए। और हाँ, ये चीज़ ज़रूर है ना, जब आप जर्नी में आने वाले होते हैं उससे पहले आपको खूब सारे यात्रा के सपने दिखाई देते हैं। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में कर रहे हो, हवाई जहाज़ में कर रहे हो, एरोप्लेन में आप चढ़े जा रहे हो और वो भगे जा रहे हैं ना, इस तरह के सपने आपको दिखते हैं। तो ये भी एक कन्फर्म साइन है कि आप जर्नी में जाने वाले हो। स्टेप आउट करने से पहले, स्टेप इन करने से पहले सब जगह के आपको दिए जाते हैं, सिग्नल दिए जाते हैं, साइन दिए जाते हैं। एक कर्मा क्लियर हो गया, कर्मा पूरा हो गया, उसके भी साइन दिए जाते हैं। आपका एक सर्कल पूरा करा है अपने किसी भी चीज़ का, तो उसका भी साइन है। मतलब बहुत साइन है, बहुत तरीके हैं, बहुत सारे वैल्यूएबल चीज़ें हैं जिसको आप समझें तो बहुत कुछ आपको दिखा जाता है। ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और किसी स्पेशल और पर्सनल गाइडेंस के लिए एक छोटी सी एनर्जी एक्सचेंज के साथ आप मुझे जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर इसमें आपको दिखाया है वीडियो के बीच में, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।